आओ बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। 26 नंबर 25 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, तो हम लोग आज 26 नंबर देखते हैं। वही एक्सपेंशन चैप्टर है, चैप्टर 3, क्लास 9th है, ICSE बोर्ड है, ML अग्रवाल का बुक है, एक्सरसाइज 3.1 एक्सपेंशन का है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 2a - b + c = 0 प्रूव दैट 4a² - b² + c² + 4ac = 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपके पास गिवन क्या दिया है, ये दिया हुआ गिवन। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग इनपुट करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2a - b + c = 0, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इस b वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में ला दिया। देखिए ये प्लस में बदल गया, माइनस है तो प्लस में बदल गया, ये रिजल्ट हमारे पास था। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + c का होल स्क्वायर बराबर b²। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4a² + 2a हो जाएगा आपका 2a और b हो जाएगा आपका c और प्लस c² = आपको b²। अब इसको हम लोग फॉर्मेट ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं 4a², इस b को इधर लाइए तो -b² + c², और ये देखिए 2 to 4ac + 4ac = 0। अब क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। चलिए अब 27 नंबर में हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है इफ़ a + b + 2c = 0 प्रूव दैट a² b² + aq bq और 8cq = 6 abc आप लोग को प्रूव करना है। ये 27 नंबर में कहता है, वो स्क्वायर वाला था, ये क्यू वाला है, ठीक है ना। AQ BQ और 8CQ = आपको 6 ABC करना है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन थोड़ा सा आप करने चलेंगे तो बहुत आसानी आपको नज़र आएगा। बस फॉर्मूला में सेट करते जाना है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है a + b + 2c = 0, ये गिवन हमारे पास दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, 2c वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो देखिए +2c है तो -2c हो जाएगा, यानी a + b = -2c। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है ना। क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ लिख सकते हैं आप टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्यूब लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए a + b का क्यूब बराबर -2c का क्यूब। तो देखिए क्या आ जाएगा, a³ b³ + 3ab a + b, और ये हो जाएगा 2c का क्यूब, 2 × 4 = 8 -8c³। ये देखिए ये रिजल्ट आ गया, आपको बताते हैं हमने कितने आसानी से कर दिया, आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब इन सबको इकट्ठा आप कीजिए, आपको पता चल जाएगा a³ + b³, ये देखिए इसको इधर लाइए, + 8c³, ये देखो माइनस था तो देखिए यहाँ पे आया तो क्या हो गया, प्लस बदल गया, + 3ab, ये देखिए a + b को हम लोग लिख सकते हैं -2c × -2c लिखा जा सकता है, = 0, कि सारे पार्ट को हमने इधर ला दिया। अब देखिए इसी को दोबारा आप लिख लीजिए, a³ b³ 8c³, ये देखिए 3 दूनी 6 abc है, माइनस है तो इधर लाइए, प्लस में जाएगा 6 abc, ये हो गया आपको
प्रूव्ड। यही हम लोग को दिखाना था। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 28। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए 28 नंबर कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए और सी स्क्वायर बाई ए बी। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। चलिए तो इसको भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते। देखिए गिवन में आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देन वी नो दैट, अगर ये 0 है तो हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ये कंडीशंस ऐसा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, abc से डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड abc डिवाइड बाय abc इन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड देखिए डिवाइड abc इन बोथ साइड, दोनों साइड हम उसको डिवाइड कर देते हैं इस वाले टर्म को। देखिए तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 बाई abc प्लस b3 बाई abc प्लस c3 बाई abc बराबर 3abc और abc। ये देखिए a3 है abc है तो एक ये कट जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर बाई bc प्लस देखिए b3 है और abc है तो b भी कट जाएगा तो ac बचेगा, यानी कि b स्क्वायर बाई ac। c3 है c कट जाएगा तो यहाँ बचेगा c स्क्वायर, 3 था तो 2 बचेगा और c हटेगा तो यहाँ बचेगा ab। और देखिए ab abc कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो हमको यही चीज़ लाना था, ठीक है ना। अब इसको भी कर सकते हैं हेंस, इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसी को हम लोग को प्रूव करना था। तो इस हिसाब से हम लोग ने 28 नंबर भी देख लिया बहुत आसानी से और बहुत इजी भी था। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 29 नंबर में क्या कहता है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 29 नंबर क्या कहता है। 29 नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये रहा है 29 नंबर। थोड़ा सा और इसको हम लोग ऊपर करते हैं। ये देखिए 29 नंबर, ठीक है ना। ये रहा आपका 29 नंबर। इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 12xy माइनस 64। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये कंडीशन दिया हो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशंस में क्या क्या है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी हमने लिख दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इफ़ x प्लस वाई बराबर 4 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 12xy माइनस 64। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। गिवन दिया x प्लस वाई बराबर 4, हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, ठीक है। टेकिंग क्यूब लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्यूब बराबर 4 का क्यूब। देखिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b थ्री ए बी और a प्लस बी ऐसे रखिए आप, अच्छा रहेगा। और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। ये रिजल्ट आया। देखिए x प्लस वाई का मान 4 दे रखा तो इसका मान यहाँ भर दीजिए, तो ये आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy और इंटू हो जाएगा ये आपका 4 इक्वल टू 64। तो देखिए इसको हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब
XQ प्लस 4×3 12XY और -64 बराबर 0। और जो कि हम लोग को यही साबित करना था, XQ प्लस 12XY -64, ये हम लोग को साबित करना था। तो ये हम लोगों ने बहुत आसानी से कर दिया। चलिए अब कहता क्या है 30 नंबर, हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन है, उसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन कहता है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसान है ये। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बिना इसको एक्चुअल कैलकुलेटिंग किए हुए ये सारे क्यूब्स दिए हुए हैं, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए क्वेश्चन हमारा ये दिया है 27 का क्यूब -17 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। देखिए पहले वाले को ए माना, -17 को बी माना और -10 को सी माना। इसका सम हमने निकाला, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो 27 -17 -10, इन तीनों का सम हमने निकाला, जिसको माना क्या है 27 -17 और -10 को सम निकालो तो क्या है 0 आया। देखिए 27 -27 0 आ गया। जब 0 आता है तो कंडीशन, हम फॉर्मूला जानते हैं, देन वी नो दैट, हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, AQ BQ CQ बराबर 3ABC, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब इसमें एज इट इज़ हम इसका मान भर सकते हैं। तो मान भरेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है 27 का क्यूब प्लस बी क्या है -17 का क्यूब प्लस सी क्या है -10 का क्यूब, बराबर होगा आपको 3 27 -17 और -10। तो इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, ये 27 3 81 और ये हो जाएगा 170, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 13770। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपको, ये देखिए ऐसे हम लोग करते 17 को 1 से करेंगे 7 आएगा, आपको बताते हैं, कैरी 1 बचा, 8 7 जा 56 और 1 57, 5 बचा, 8 और 5 13, ये आपका रिजल्ट है। इस हिसाब से ये हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको कर लिया। सिमिलर इसका सेकेंड पार्ट, अगर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं तो सेकेंड पार्ट भी आपका एज इट इज़ रहेगा, कुछ विशेष उसमें नहीं है। सेकेंड पार्ट आपका था, हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते हैं, -28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब और प्लस 13 का क्यूब, ये है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट, -28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब बराबर 3A 28 B 15 और ये हो जाएगा C 13। जब इन सब को कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा -16380, ये आंसर आएगा। ये आप कैलकुलेट, इस वाले सम्स को आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपने से मेहनत करें, कुछ विशेष नहीं, दोनों सम्स एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक लगाकर डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दिया है। आप इसको अलग से अपने से बनाएंगे। चलिए देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है। तो इस चैप्टर को हम लोग जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब एक्सरसाइज को कितना हम लोग मतलब पेचीदा में रहेंगे, इसलिए इसको ख़त्म कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 31 नंबर देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए
यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना। देखिए 86 मल्टीप्लाई 86 मल्टीप्लाई 86 प्लस 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14, ये इसकी वैल्यू हमको निकालना है। चलिए देखते हैं तो इस सवाल में क्या कहता है, कैसे हम लोग को बनाना है। देखिए बहुत ईजी है, इसको हम लेट करें। 86 को हमने ए लेट किया और 14 को हमने बी लेट किया। अब इसको देखिए हमने इस रूप में लिख दिया। तो जरा इसको हम लोग फॉर्मेट में बैठाने की कोशिश करें तो देखिए फॉर्मेट आएगा 86 को ए माना तो ये 3 बार है तो ये हो जाएगा ए क्यू, और प्लस 14 भी 3 बार है तो ये हो जाएगा बी क्यू, और अपॉन में देखिए 86 2 बार है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 86 14 माइनस में है तो माइनस ए भी हो जाएगा, और प्लस 14 2 बार है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। एज इट इज़ ये हो जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग ने देखा था इसका फॉर्मूला। तो एक बार और हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में इसको तोड़ देना, इस फॉर्मूला को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और बटे, ठीक है ना, बटे आपका ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए दोनों टर्म सिमिलर हैं तो कट जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहा, ए प्लस बी, ये रिजल्ट रहा। रिजल्ट रहा हमारे पास ए प्लस बी, तो इनको प्लस आप कर दीजिए 86 और प्लस 14। तो 86 14 प्लस करेंगे तो 6 4 10 8 9 और 1 10, ये 100, ये आपका आंसर हो गया। इस हिसाब से हमारा आंसर ये करेक्ट रहा और हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया है, एक्सरसाइज को हम लोगों ने द एंड कर दिया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ।